हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। और हमारा पहला आज का सवाल है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के कौन लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद और निराला। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर अगला हमारा है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, महादेवी वर्मा की नहीं, अटकस प्रेमी की नहीं, हरिऔध की नहीं। फिर अगला हमारा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है बालकृष्ण शर्मा, तीसरा है हरिऔध, चौथा है यशपाल। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, हरिऔध जी की रचना है। फिर अगला, छायावादी युग की समय सीमा क्या है? पहला है 1843 से अब तक, दूसरा है 1918 से 1936 तक, तीसरा है 1936 से 1943 तक, और चौथा है 1643 से 1843 तक। तो इसमें हमारा ये बी ऑप्शन सही है, 1918 से 1936 तक। कहीं कहीं इसमें 1920 भी लिख के आता है, 1920 से 1936 तक कहीं कहीं ये भी लिख के आता है। फिर अगला है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। पहला है हजारी प्रसाद, दूसरा रत्नाकर, तीसरा है अगेय, चौथा संपूर्णानंद। तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हमारे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला है, महादेवी वर्मा के द्वारा रचित निबंध है। पहला रेती के फूल, दूसरा है हंस, तीसरा है छड़दा, चौथा है उर्वशी। तो ये छड़दा इनकी महादेवी वर्मा जी का निबंध है। फिर अगला, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? पहला प्रेमचंद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा है अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संपादक थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। फिर अगला, संस्कृत के 4 अध्याय के किसकी कृत है? पहला दिनकर, दूसरा श्रीनिवास, तीसरा माधवविलास, चौथा सेठ गोविंददास। तो संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। फिर अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? पहला है आत्मकथा, दूसरा है निबंध, तीसरा है संस्मरण, चौथा है रेखा चित्र। तो हमारा ये आत्मकथा है। फिर अगला है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो अशोक के फूल, पहला निबंध, दूसरा डायरी, तीसरा नाटक, चौथा कहानी। तो अशोक के फूल ये निबंध है। अगला हमारा प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव, पहला है हास, दूसरा है शोक, तीसरा निर्वेद, चौथा है वात्सल। तो करुण रस का स्थायी भाव हमारा शोक होता है। फिर अगला है, चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अनुप्रास। तो इसमें चरण कमल बंधो हर्राई में हमारा रूपक अलंकार है। फिर अगला है, दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण, पहला ऑप्शन है 11-11, दूसरा 13-13, सी है 16-16 और डी है 32-32। तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में हमेशा 13-13 मात्राएं होती। दोहा को आप याद कर सकते हो, दो का अंतर, दो का अंतर। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर अगला, प्रतिबल में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता होगा, आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। पहला प्र, दूसरा है बल, तीसरा है प्रति, चौथा है कोई नहीं। तो प्रतिबल में हमारा है प्रति उपसर्ग। फिर अगला, भवानी शंकर में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है कर्मधारय। तो भवानी शंकर को आप लिख सकते हैं भवानी और शंकर, और का जिसमें लोप होता है वह द्वंद्व होता है। फिर अगला है, उल्लू का तद्भव है। पहला उल्लू, दूसरा है उल्लू का, तीसरा है उल्लू, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें हमारा उल्लू का तद्भव है उल्लू। फिर निम्नलिखित में सर्वनाम है, राम, मोहन, बाराबंकी, वाह। तो इसमें सर्वनाम है वाह, बाकी ये सब है संज्ञा। फिर राम ने रोटी खाई में कौन सा वाच्य है? तो इसमें हमारा है कर्मवाच्य। फिर है, पठाम में वचन और पुरुष है। पहला उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा है, दूसरा है मध्यम पुरुष द्विवचन, तीसरा है प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसमें उत्तम पुरुष और एक वचन है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, पहला है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 3। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।